अपनी निजी जमीन में कब्जा पाने के लिए अब दर दर ठोकर खाते भटकने को मजबूर है लाल बहादुर पटेल, जो मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं। इन्हें कब तक न्याय मिल पाता है ये कहना मुश्किल है। तहसीलदार की अनुमति और पुलिस प्रशासन की शय से दबंगों ने किया जबरन कब्जा, साथ ही जान से मारने की धमकी भी लगातार मिल रही है। आए दिन मनगवा तहसील हेराफेरी के काम से सुर्खियों में रहती है। कुछ तथाकथित राजनीतिक दलों के दलालों की साठगांठ से हो रहे हैं ग्राम पंचायत सेमरी कला में इस तरह के अन्याय। प्रशासन और स्थानीय नेता भी मौन हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल यश तक न्यूज टीवी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा तहसील से है, जहां तहसीलदार पर लगे ये आरोप ग्राम पंचायत सेमरी कला के हैं, जहां पीड़ित लाल बहादुर पिता राम सका पटेल निवासी सेमरी कला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेरी जमीन पर मेरे पड़ोसी चंद्रिका प्रसाद पटेल पिता सोमनाथ पटेल निवासी सेमरी कला के द्वारा अराजी नंबर 606/1 एवं 606/3 जबरन कब्जा कर घर बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसका केस अभी न्यायालय में राजस्व धारा 250 में चल रहा है। मनगवा तहसील में 14 फरवरी 2023 से लगातार हम पेशी में जाते रहे। पूर्ण कागजी कार्यवाही पीड़ित के पक्ष में चल रही थी, जिसमें अब नए तहसीलदार के आ जाने से और कुछ राजनीतिक दलों की साठगांठ से तहसीलदार ने 17 फरवरी को पूर्व तहसीलदार के दिए आदेश को 4 सितंबर 2023 को नए नायब तहसीलदार ने मामले को यहां से खत्म कर दिया, जिससे अब पीड़ित न्यायालय माननीय अपर कलेक्टर महोदय रीवा में न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि निगरानीकर्ता द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मनगवा के न्यायालय में मध्य प्रदेश भूमि राजस्व के तहत गैर निगरानीकर्ता द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को रोके जाने के लिए आवेदन पत्र दिया गया था। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से मौके की जांच कर प्रतिवेदन दिए जाने का आदेश पारित किया था, जिस हल्का पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में कह दिया था कि बिना सीमांकन कराए सीमा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। पटवारी प्रतिवेदन एवं सरहदी काश्तकारों के सामने पटवारी ने नक्शा मंगा प्रतिवेदन नहीं दिया था। पटवारी प्रतिवेदन में भी अवैध कब्जा किए जाने का प्रतिवेदन दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17/2/2023 को निर्माण कार्य न किए जाने बाबत स्थगन आदेश जारी किया गया था, जो अब दिनांक 4/9/2023 को निरस्त कर दिया गया है, जिससे गैर निगरानीकर्ता प्रार्थी निगरानीकर्ता की भूमि में कब्जा कर लेंगे, मकान निर्माण कर लेंगे। पीड़ित की ये गुहार है कि अंतिम निराकरण होने तक ये आदेश दिया जाना आवश्यक है कि कोई भी निर्माण कार्य न किए जाए। सुनिए पीड़ित की मुंह जुबानी। क्या नाम है आपका और मेरा नाम लाल बहादुर पटेल है। मैं सेमरी कला ग्राम सेमरी कला से हूँ। मेरा जो तहसील मनगवा लगती है, क्या हुआ? तहसील में मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। मैंने स्टे ऑर्डर लिया था 17/2/23 को, जो मुझे माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त हुआ था। उसमें मेरी पेशी चल रही थी और पटवारी द्वारा मुझे ये बताया गया कि चारों तरफ से उत्तरी दक्षिणी पूर्व पश्चिम हर तरह से सीमा निर्धारित करने के बाद सीमांकन किया जा सकता है। फिर इसके बाद पटवारी साहब आए और मेरा सीमांकन किए, जिसकी माननीय न्यायालय द्वारा पुष्टि भी हो चुकी है तहसील में। फिर 4-5 महीने और पेशी मेरी चली और पेशी चलते चलते मेरा स्टे ऑर्डर 4 तारीख को फिर से खारिज कर दिया गया, जो साक्ष्य के रूप में है। जबकि मेरे पास जो दल गठित वाले पटवारी जो आए थे, तो उनकी नाप में मैंने आपत्ति भी अपनी लगाई हुई थी। तो माननीय न्यायालय तहसीलदार द्वारा मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि मैंने एक और आवेदन बनवाया कि मेरे जो अतिक्रमण किया जा रहा है मेरे घर के द्वारा, आपके जमीन में अतिक्रमण किया जा रहा है, किसके द्वारा, क्या नाम है? उनका नाम चंद्रिका प्रसाद पटेल है, पिता राम बहादुर पटेल है, जो मेरे अंश भाग पे अपना यानी अतिक्रमण कर रहे हैं, करीबन 10 गुणते 40 कड़ी। तो अतिक्रमण जी, मेरे जमीन पे 2 कमरा अपना छत डलवा रहे हैं, निर्माण जी। और माननीय न्यायालय द्वारा मुझे कोई वो न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मैं कोई भी आवेदन लगाता हूँ, कोई भी कुछ भी करता हूँ, तो वो तहसीलदार साहब निरस्त कर देते हैं, उधर से ले दे के समझ के, बाकी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो मनगवा तहसील पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। सब पूरा पैसे से काम होता है, जो भी पैसा दे देता है वो काम करते हैं। उनका जो गरीब होता है उसको पैसे नहीं है उसके पास, तो उसका कोई काम नहीं होता है। उसका कागज भी मजबूत रहेगा। मेरा सीमांकन नक्शा तरमीर है मेरी जमीन का, फिर भी इसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि इसमें साफ साफ अक्षरों में तहसीलदार साहब ने इसकी पुष्टि की है कि दबता रकबा बताया गया है, नक्शे भी दिखाया गया है इसमें।
क्या स्थगन करने से पहले आपके पास कोई भी किसी प्रकार से नोटिस दी गई है? नहीं, मुझे कोई जानकारी, मेरा स्टे ऑर्डर खारिज होने से पहले मुझे कोई भी नोटिस नहीं मिली है। यहाँ तक कि दल गठित हुआ था फिर भी मुझे नोटिस नहीं मिली थी। सुबह जब जिस दिन पटवारी साहब आने वाले थे तो ठीक 11 बजे आए पटवारी साहब और 10 बजे मुझे पहले नोटिस आई है, 1 घंटे पहले फिर आए हैं, जबकि गाँव वालों को भी सूचना नहीं दी गई थी। पिताजी क्या करते हैं? आपका घर कैसे चलता है? क्या मेरे पिताजी किसान है, खेती किसानी करके अपना पेट पालन करते हैं। वहीं रघुराजगढ़ के वरिष्ठ किसान वरुण सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राजस्व में आप देखेंगे किसी हल्के में, न काटी हल्के में न रघुराजगढ़ के हल्के में पटवारी कानून को कभी नहीं आते हैं। पटवारी अपना हल्का हाउस नहीं बना रखा है कि कहाँ पे रहता है, जरूरत पड़ने पे मिल जाए। तहसील में जाओ तो तहसील में पटवारी नहीं मिलता है, न कानून को मिलता है। तहसीलदार एसडीओ बता देते हैं कि अभी हम नए नए आए, किसके पास जाएं हम लोग? इसके लिए प्रशासन से क्या इसके लिए हमारी प्रशासन से कानून व्यवस्था के लिए है कि कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इसके लिए मनिया तहसील में नियंत्रण रखा जाए। किसी को बिना सुने आदेश में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे कि लाल बहादुर के सेमरी का केस है, उनको 17/2/2023 को स्थगन दिया गया था और 4/9/2023 को निरस्त कर देते हैं बिना सूचना दिए। आवेदक अनावेदक को सूचना देकर के ना कोई आदेश निरस्त करना चाहिए।